आप देखेंगे जो रिप्रेजेंटेशन इन्होंने भेजी, गौरव बंसल एंड अदर्स ने, वो रिप्रेजेंटेशन अब ये इनसे गलती हुई है या जानबूझ के भेजी है तो मुझे नहीं पता, बट ये रिप्रेजेंटेशन इन्होंने 20 वाइस चेयरमैन डीडीए भेजी है, जबकि इनको रिप्रेजेंटेशन भेजनी थी एसडीएम को, बट ये भेजी नहीं आज तक। अब जब एसडीएम के पास वो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है तो वो डिसाइड क्या करेंगे। अब ये तो लोनी रोड छोड़ा होगा, आखिरी कमेंट होगा। तो उस अखबार वाले को ये सोचना चाहिए था कि बिना ऑर्डर को इंटरप्रेट करे, अगर आपको ऑर्डर इंटरप्रेट करना नहीं आता और अगर आपको ऑर्डर पढ़ना नहीं आता तो आपको अखबार की ऐसी कटिंग नहीं छापनी चाहिए थी। चीज़ें मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा दोस्तों, इशू ये है कि जो करंट का अभी ऑर्डर आया है 20/7 का ही है ना, वो ऑर्डर 20/7/2026 का ऑर्डर, और जो इनका ऑर्डर है रोड वाइंडिंग का, आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। वो आपका फरवरी का ऑर्डर था, जब हमने इनका पहला इंटरव्यू दिखाया था उसमें रोड वाइडनिंग का ऑर्डर था, वो डबल बेंच का ऑर्डर था, और बार बार इधर जो लोग जा रहे हैं वो सिंगल बेंच में जा रहे हैं। तो सिंगल बेंच उसी ऑर्डर को बार बार कोट करके ये कह रहा है कि लोनी रोड मार्केट एसोसिएशन वाले लोगों को भी सुना जाए और बिना सुने कोई भी डेमोलेशन की कार्रवाई नहीं की जाए। वकील साहब, लीगली मैं ठीक हूँ? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मेरे दर्शकों आपको बता दें कि मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि मीडिया का स्तर आखिरकार क्यों गिरा है और इसके कारण क्या है। आपको बता दें, जो मेरी आप साइड स्क्रीन पर ये चीज़ें देख रहे हैं, एक मीडिया हाउस की या एक न्यूज़पेपर की कटिंग आजकल चल रही है, जो उत्तर पूर्वी ज़िले के बहुत ही ज्वलनशील मुद्दे के बारे में है, लोनी रोड चौड़ीकरण के। मीडिया हाउस ने ये छाप दिया है कि हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद लोनी रोड की पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, डिमोलिशन की कोई कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि उन्होंने अपने कंटेंट में ऑर्डर का कंटेंट तो दिया है, लेकिन उस पूरी क्लिपिंग का फर्स्ट इंस्टेंस जो है ये जा रहा है मार्केट में कि लोनी रोड अब चौड़ा नहीं होगा। तो ऐसे ही जब अखबारों में ऐसी कटिंग छाप दी जाती है तो उससे पब्लिक में भ्रांतियाँ होती हैं और एक जो कम्युनिकेशन है वो सीधा जनता तक नहीं पहुंच पाता। आप देख सकते हैं क्लिपिंग किस तरह से छापी गई है। आज इसी क्लिपिंग के बारे में बात करने के लिए और आपको क्लैरिटी पूरी देने के लिए कि ऑर्डर क्या है, काम कैसे होगा और कब होगा या नहीं होगा, मैं दोबारा जो मुख्य पेटिशनर है अखिलेश कुमार दीक्षित जी के पास आया हूँ कि आखिरकार ये ऑर्डर है क्या, और ये जो कटिंग हो जो आजकल सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप ग्रुप में लोनी रोड के बारे में वायरल हो गई है, इस फर्जी कटिंग का मतलब क्या है? बताएं अखिलेश जी, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली फर्जी कटिंग आपने मुझे दिखाई अभी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लोनी रोड चौड़ा नहीं होगा और लोनी रोड चौड़ा होगा, उसकी प्रक्रिया चल रही है। अभी आपने देखा कि डिमार्केशन चल रहा है, डिमार्केशन हो रहा है और डिमार्केशन में निशान लग गए हैं। हालांकि अभी रिपोर्ट अभी तैयार हुई है नहीं हुई है वो अभी पता नहीं है, क्योंकि 1 महीने शायद भी हो नहीं पाया है। लास्ट टाइम जब आपने मुझसे पूछा था कि डिमार्केशन का टेंडर निकला है तो उसमें अभी वो प्रक्रिया चल रही है। बीच में रिसेंटली आपने मुझे अभी 3 ऑर्डर्स दिखाए, ये रिसेंटली लोग गए हैं और वही आपने ऑर्डर्स मुझे दिखाए जो मेरे हाथ में है अभी। इसमें एक ऑर्डर है 27 सितंबर 2023 का, जो कि गौरव बंसल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली में पास हुआ है। दूसरा ऑर्डर है 12 मार्च 2026 का और तीसरा ऑर्डर है 20/7/2026 का। जो क्लिपिंग छपी है अभी आपके जो मतलब पेपर में न्यूज़ आया है वो कोई 20/7/2026 का ऑर्डर है जिसको रेफ़र किया गया है, और इसमें बताया गया है जो कि लोनी रोड चौड़ा नहीं होगा, ऐसा उसमें शायद ऐसा क्लिप उसमें दिखाया गया है, ये बिना हाई कोर्ट के आदेश के। तो इनिशियली मैं ये कहना चाहूँगा वो गलत छप गया है, अब कैसे छप गया है वो उनका पार्ट है, लेकिन अगर मैं उस पूरा 20 मार्च जुलाई और 2026 का ऑर्डर अगर आपको मैं बताऊं तो उसमें रेफ़र किया है आपका 12 मार्च 2026 का और 27/9/2023 का ऑर्डर कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, यानी कि रेस्पॉन्ड नंबर 2। आप देखेंगे कि पहला मैं आपको इसमें क्लियर करने से पहले मैं आपको 27/9/2023 का ऑर्डर पे ले चलता हूँ, उसमें आखिरकार क्या हुआ है और क्या नहीं है। उन्होंने फ़ाइल किया इसमें 27/9/2023 में गए कि एसडीएम शादरा, जो कि उस समय क्षितिज मिश्रा जी थे, उन्होंने एक नोटिस इशू किया और उस नोटिस के अगेंस्ट में 27 सितंबर 2023 का ऑर्डर आया और उसमें कहा गया साफ साफ कि रेस्पॉन्ड नंबर 2 जो हैं वो इसको डिसाइड करेंगे। अब इसके बाद में एक ऑर्डर था जिसका 12 मार्च 2026 का जी, उसमें अगर आप आते हैं तो पैरा नंबर 1 जी, मैं पढ़ देता हूँ पैरा नंबर 1 का, और उसका पॉइंट बी है, इसमें रेफ़र करा गया है आपका 2000 इसी का इशू और रिट ऑफ मैंडेमस और एनी अदर अप्रोप्रिएट रिट ऑर्डर और डायरेक्टिंग देयर बाय रेस्पॉन्ड नंबर 2 जी, ठीक है, टू कंप्लाई विद द ऑर्डर डेटेड 27/9/2023 पास्ड इन रिट पिटिशन नंबर 12814 गौरव बंसल versus Government of NCT of Delhi and to decide the representation of the petitioners granting them a personal hearing।
जी दिस इज़ अ स्पेशल मतलब प्रेयर है, उन्होंने स्पेशली मेंशन किया था रेस्पॉन्ड नंबर 2। अब नाउ इशू ये आता है कि हु इज़ रेस्पॉन्ड नंबर 2 टू इन दिस मैटर। यस अगर मैं आपको उसकी मेमो ऑफ पार्टीज दिखाता हूँ तो मेमो ऑफ पार्टीज में जो मेरे पास आज आपने कहा था, तो मेमो ऑफ पार्टीज में इट इज़ 3193। दिस ऑर्डर इज 3193, ओके ठीक है ना। इसका जी मेमो ऑफ पार्टीज मेरे पास आज है इत्तेफाकन। तो इसका मेमो ऑफ पार्टीज में देखेंगे रेस्पॉन्ड नंबर 2 जी इस रेस्पोंडेंट नंबर 2 इस SDM शादरा, ओके ठीक है ना। तो रेस्पोंडेंट नंबर 2 है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट शादरा जी तो SDM 2 यानी उनको डिसाइड करना था। जी अब इसमें सेकंड पैरा कहता है कि अर्लियर देवर इन द रिट पिटिशन बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट एंड द वाइड ऑर्डर देसी 27 सितंबर 2023 दिस वाज द प्रेयर एंड देवर आस्क्ड टू डिसाइड दिस मैटर। और फोर्थ में जो 12 मार्च 2023 का ऑर्डर है उसमें पैरा नंबर 4 में मेरा जो PIL डाला है उसका रेफरेंस आ गया दैट सम ऑर्डर वाज पास्ड इन द डिवाइड डिवीजन बेंच इन PIL वेयर द लोनी हैज़ टू बी वाइडेंड। जी अब इसमें पैरा नंबर 7 जो था मेरी PIL का उसमें ऑर्डर का, उसमें बड़ा स्पेसिफिकली मेंशन किया कि दैट एवरीथिंग इज़ टू बी डन इन बाय फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने शुरू से ही कहा है कि जो भी कुछ होगा वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से होगा, विदाउट ऐसा कुछ नहीं होगा, सबको सुनवाई दी जाएगी, सबको सब काम करे जाएंगे। जी उसके बाद में अभी क्या हुआ, जब डिमार्केशन शुरू हुआ तो देन दीज पर्सनस दोबारा हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में फिर ये ऑर्डर निकल के आया जिसमें कि साफ साफ ये था कि इसमें कहा जाएगा। और इसमें आप देखें फिर दोबारा मेरे पैरा नंबर 7 को कोट करा गया जी और पैरा नंबर 7 को कोट करने के बाद उसमें पैरा नंबर 8 में जो काउंसिल फॉर JNCT TD अपीयर हो रहे थे, जी उन्होंने कहा कि दैट an advance notice submit that aforesaid tender is only for the purpose of demarcation and road widening exercise shall not be undertaken without compliance with the previous order passed by this honorable court 27 सितंबर 2023 एंड 12 मार्च 2026, ठीक है ना। वही दो जो गए थे वो जी दो ऑर्डर्स। जी उनके बाद जब 12 मार्च 2026 के ऑर्डर में मेरा उसमें बता दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, और उसमें पैरा नंबर 7 में साफ साफ लिखा हुआ है कि विदाउट ड्यू प्रोसेस लॉ कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, इत्तेफाकन इसका देखते हैं कि अब जब इन्होंने कहा कि दैट आपकी रिप्रेजेंटेशन उसको डिसाइड करनी है रेस्पॉन्ड नंबर 2 को, जी आप देखेंगे जो रिप्रेजेंटेशन इन्होंने भेजी गौरव बंसल एंड अदर्स ने, वो रिप्रेजेंटेशन अब ये इनसे गलती हुई है या जानबूझ के भेजी है तो जी। मुझे नहीं पता, बट ये रिप्रेजेंटेशन इन्होंने वाइस चेयरमैन DDA भेजी है, डीडीए को भेज जबकि इनको रिप्रेजेंटेशन भेजनी थी SDM को, SDM बट शाहजहां। ये भेजी नहीं आज तक। जी। अब जब SDM के पास वो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है तो वो डिसाइड क्या करेंगे। जी 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 अब ये इन्होंने भेजी है नहीं और ये बार बार रिट में जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें डिसाइड करनी है, तो इसका एक देखना पड़ेगा कि गाइड करने वाली बात होगी कोर्ट को। अब मैं तो ये नहीं कह सकता, लेकिन ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स तो जो कहेंगे वो कहेंगे। जी 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 लेकिन आपने कॉपी 2 में डाला हुआ है मजिस्ट्रेट SDM शाहदरा जी और डिप्टी कमिश्नर, ऑनरेबल कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बट द मेन रिप्रेजेंटेशन हैज़ टू बी सेंट टू R2 क्योंकि नोटिस उन्हीं का था। रिस्पोंडेंट नंबर 2 को अब R2 को आपने भेजी है नहीं भेजी तो यही क्लियर करेंगे। जी फर्दर इन्हीं की रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि इन्हीं का पैरा नंबर है, उसमें ही कह रहे हैं द सेड मिनट्स ऑफ द मीटिंग शोज दैट द एक्चुअल विड्थ ऑफ द रोड लेंथ स्ट्रेच इज 15 मीटर एंड इट वाज प्रपोज टू बी 45 मीटर एज पर MPD 62। जी मतलब इनको ही पता है कि 45 मीटर का रोड होना है जी। एंड फॉर दिस स्ट्रेच लैंड इज़ टू बी एक्वायर्ड बाय द कंसर्न अथॉरिटीज़। जी। मेरे ऑर्डर में वही चीज़ कही गई है जी। जो ये कह रहे हैं जी। कि लैंड एक्वायर होगी जी। और इनको कंपनसेशन मिलेगा, यही वही चीज़ कह रहे हैं। जी। अब ये इशू क्या डिस्प्यूट हो रहा है ये तो अब वकील साहब एक चीज़ मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। दोस्तों इशू ये है कि जो करंट का अभी ऑर्डर आया है 20/7 का ही है ना, वो ऑर्डर 20/7/2026 का ऑर्डर, और जो इनका ऑर्डर है रोड वाइडनिंग का, आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, वो आपका फरवरी का ऑर्डर था। जब हमने इनका पहला इंटरव्यू दिखाया था उसमें रोड वाइडनिंग का ऑर्डर था, वो डबल बेंच का ऑर्डर था, और बार बार इधर जो लोग जा रहे हैं वो सिंगल बेंच में जा रहे हैं। तो सिंगल बेंच उसी ऑर्डर को बार बार कोट करके ये कह रहा है कि लोनी रोड मार्केट एसोसिएशन वाले लोगों को भी सुना जाए और बिना सुने कोई भी डेमोलेशन की कार्रवाई नहीं की जाए। वकील साहब लीगली मैं ठीक हूँ बिल्कुल? हाँ बिल्कुल, मेरे ऑर्डर में वही चीज़ कहा है कि भाई बिना सुनवाई के आप विदाउट ड्यू फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मैं अपना पैरा नंबर 7 पढ़ देता हूँ मैं आपको, बड़ा स्पेसिफिक पैरा है। इन द मीन टाइम सो फार एज द एग्जिस्टिंग विथ ऑफ 45 मीटर्स ऑफ द रोड इज कंसर्न, ऑल कंसर्न हु आर इंटरेस्टेड विद द रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट एंड इलीगल स्ट्रक्चर शैल टेक एप्रोप्रिएट एक्शंस फॉरविथ। पहली चीज़ तो ये है कि रेवेन्यू
एमसीडी पीडब्ल्यूडी को इलीगल इंक्रोचमेंट जो कि था उसको हटाना था, लेकिन उन्होंने हटाया नहीं है। जी। उसके लिए सुनने में आया कि वही कल 29/7 तक का टाइम दिया है पीडब्ल्यूडी ने हटाने के लिए। अब हटाते हैं या नहीं हटाते वो देखते हैं। जी। इसके बाद एक्शन रिलेटिंग टू रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट, रिमूवल ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन जी। on the road shall be initiated within fortnight। illegal construction मतलब that includes a पक्का and temporary construction, ठीक है ना। जी। shall be initiated within a fortnight from today, यानी कि 25 फरवरी से 14 दिन के अंदर इनको करना था, लेकिन नहीं करा इन्होंने। ठीक, आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द पर्सन हु वाज सेड टू हैव इंक्रोच और रेस इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑन द रोड। अब इनको नोटिस देना था, सब कुछ करना था, बट इन्होंने करा है नहीं करा वो आप भी जानते हैं, अभी तक नहीं करा इन्होंने कुछ। विदाउट due process of law, after giving an opportunity hearing to the person who was said to have encroached or raised illegal construction on the road, the section relating to removal of encroachment illegal construction under this order shall be completed with expeditious in case within the period of 4 months from today। ठीक है, इसमें साफ साफ कहा है, इसमें ये है, और अगर लैंड एक्वायर नहीं है तो ये गवर्नमेंट का रूल है भाई, अगर किसी की लैंड वो ले रहे हैं और यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं तो लैंड एक्वायर होगी, और इसमें लैंड एक्वायर होगी। और दुर्गापुरी तक मैं आपको बता दूँ ऑलरेडी लैंड एक्वायर्ड है। दुर्गापुरी के इस साइड का मुझे अभी रिसर्च कर रहा हूँ मैं, शायद कुछ हिस्सा इधर का भी एक्वायर्ड हो सकता है, बट आप देखें कि दुर्गापुरी से उस साइड 150 फुट का रोड है, लेकिन उधर भी इंक्रोचमेंट हो रखा है, लेकिन पक्का इंस्ट्रक्शंस हो गए। मंदिर के पीछे एक नया इंक्रोचमेंट कर दिया। इधर आप दुर्गापुरी में एंटर करेंगे, राइट हैंड साइड पे बहुत इंक्रोचमेंट है, बट अभी तक भी पीडब्ल्यूडी, रेवेन्यू और एमसीडी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है इसके लिए प्रॉपर एक्शन। तो अभी का जो अखबार में जो कटिंग छपी है, अभी का जो 20/7 का ऑर्डर है, उसमें कोई रिलीफ नहीं है, बस उसी ऑर्डर को, आपके पुराने ऑर्डर के जो कंटेंट्स है उसको कोर्ट ने कोट किया है, ऐसा है? बिल्कुल वही कोट किया है, लेकिन जो इनिशियल आप जो दिखाया है कि अब लोनी रोड चौड़ा नहीं होगा, ऐसा कुछ पेपर में जो है वो आप पूछना पड़ेगा कि गलती से छपा है या फिर कैसे छपा। उसके लिए लीगल कार्रवाई करने जा रहे हैं? करेंगे, अखबार के अगेंस्ट भी करेंगे, क्योंकि भ्रांतियाँ फैलाना ठीक नहीं है। आप भी जानते हैं अभी जो एक जंतर मंदिर पे एक अभी कुछ शायद प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें भी पुलिस कहती है कि सोशल मीडिया और न्यूज़ और प्रेस सबको बड़ा ही एक जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी खबर एक मिसलीड कर सकती है, भ्रांति फैला सकती है, उससे एक तरह का एक कियोस पैदा हो सकता है, जिससे कि आगे चल के पब्लिक में एक दिक्कत पैदा हो सकती है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के लिए, पब्लिक पीस के लिए। तो इतना बड़ा अखबार होने के बाद और ऐसी चीज़ छाप दी, उससे एक भ्रांति पैदा तो हुई है, और ऐसा नहीं करना चाहिए, एक रेस्पॉन्सिबल अखबार है वो। तो अब तो यानी कि जो मेरे को बात समझ में आई है, वो जो प्रीवियस ऑर्डर है, जो आपका डिमोलिशन का डबल बेंच का ऑर्डर है, वो सिंगल बेंच में बार बार वो लोग जा रहे हैं, और कोर्ट उसी बात को बार बार कोर्ट कर रहा है कि भाई इनको बिना सुने कोई डिमोलिशन की कार्रवाई नहीं की जाएगी, बस इतनी सी बात है, और वही ऑर्डर बार बार आ रहे हैं। बिल्कुल बताएं, ये ठीक है? हाँ बिल्कुल, बिना सुने उनको कार्रवाई नहीं करी जाएगी जी। ऐसा मुझे पूरी कटिंग नहीं दिखी है, बस मुझे हेडलाइंस पढ़ी है। अगर मैं देखूँ तो मुझे हेडलाइंस किसी ने भेजी, हेडलाइंस हम दिखाएंगे आपके इंटरव्यू के बगल में, मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ वो हेडलाइन की क्या हेडलाइन है। शायद कोर्ट के आदेश के बाद लोनी रोड चौड़ा नहीं होगा, मतलब कि मैंने सब पढ़ा हुआ है, कोर्ट के आदेश के बाद लोनी रोड चौड़ा नहीं होगा, ऐसी हेडलाइन है। तो आप लगा लीजिए, ऐसा तो नहीं है, कोर्ट लिखा हुआ है साफ साफ, इसमें है कोर्ट के आदेश पर नहीं होगी लोनी रोड पर तोड़फोड़, लोगों ने ली राहत की सांस। अब इस तरह की अगर आप मिसलीड इन्फॉर्मेशन छापेंगे तो फिर मिसलीडिंग, यानी कि लोनी रोड चौड़ा होगा ना? होगा। ये कोई सरपास करने वाला ऑर्डर नहीं, डिवीज़न बेंच का ऑर्डर है, और सिंगल बेंच पे बार बार जा रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि मैंने केविट लगा रखी है सुप्रीम कोर्ट में और इन माय PIL एज वेल DVM में, कि अगर कुछ भी अगर ये फाइल करते हैं देन ऑब्वियसली मुझे नोटिस इशू होगा, और ये पब्लिक कॉज है, पब्लिक के लिए करा गया है। जाहिर सी बात है, कोर्ट किसी भी हाल में कुछ लोगों की सुविधा के लिए लाखों लोगों को सुविधा प्रदान नहीं करेगी। और आप भी जानते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, अभी पीछे भी एक इंसिडेंट हुआ कि एक एम्बुलेंस अटक गई थी, सुबह यहाँ पे एक अटक जाता है, बच्चे लेट हो जाते हैं, तब भी अगर ये सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए भाई। वोटर्स हैं, अगर ये बहुत अच्छा मुद्दा, मतलब ज्वलनशील मुद्दा तो है ही ये, इस पे आने वाले टाइम में इलेक्शंस पे भी फ़र्क पड़ेगा। अगर सरकार एक्शन लेती है तो लोनी रोड चौड़ा होगा। आखिरी कमेंट होगा। तो देखिए, जहाँ तक मुझे बात समझ में आई, सीधी सी बात है, इनका जो ऑर्डर है वो हाई कोर्ट की डबल बेंच का ऑर्डर है,
और मार्केट एसोसिएशन के लोग वो सिंगल बेंच पे जा रहे हैं और बार बार हाई कोर्ट यही चीज़ कोर्ट कर रहा है कि आप लोगों को बिना सुने कोई भी कार्रवाई लोनी रोड पे नहीं की जाएगी। और यही चीज़ इस 20 जुलाई के ऑर्डर में, जिसके हवाले से अखबार ने एक खबर छाप दी है। और मैं कोई लीगल बात नहीं करूँ, मैं तो मीडिया की बात करूँगा। उस अखबार वाले को ये सोचना चाहिए था कि बिना ऑर्डर को इंटरप्रेट करे, अगर आपको ऑर्डर इंटरप्रेट करना नहीं आता और अगर आपको ऑर्डर पढ़ना नहीं आता तो आपको अखबार की ऐसी कटिंग नहीं छापनी चाहिए थी। तो वकील साहब ने कहा कि लोनी रोड चौड़ा होगा तो होगा। दैट्स इट। आप देखते रहिए भारत न्यूज़।